हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो पूरा वीक है दैट इज़ फ्रॉम 19th ऑफ मई से लेके 25th ऑफ मई तक कैसा जाएगा, क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। सो लेट्स सी कि मेष राशि वालों के लिए यानी कि एरीज के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ पीर एंड सुल्तान। डेफिनेटली ये जो वीक होगा ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। दो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लाइफ पार्टनर। आप एक अपनी लाइफ में एक सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर डिज़ायर कर रहे थे कि भाई भगवान जी मेरे लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटीज़ हों, ऐसा ऐसा हो। तो आपकी वो जो प्रेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने सुन ली हैं। तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपकी जो विश है वो पूरी होती हुई दिख रही है। समवन इज़ एंटरिंग योर लाइफ। और दूसरा मैसेज मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी खुद की जो मैस्कुलिन एनर्जी है, मतलब कि आपकी जो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है, जो आपके करियर में आपकी जो स्किल्स यूज़ होते हैं, आपके पर्पस में जो आपके स्किल्स यूज़ होते हैं, वो बहुत अच्छे से पॉलिश होते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और अप्रिसिएशन गेन करते हुए दिख रहे हो इस पूरे वीक में। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ आशिकान एंड 7 ऑफ कॉइन्स। आई डू फील कि आप में से कुछ लोग ना यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बेसिकली अगर आप किसी पर्सन के साथ हो लेकिन मेंटली आप किसी और के साथ हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप उस पर्सन का वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, एक काफ़ी ज़्यादा वेटिंग गेम मुझे दिख रहा है। ओके, जहाँ पे आप चाह रहे हो कि कोई पर्सन आपको रीच आउट करे, आपसे बात करे, आपके पास आए, आपका रिकन्सिलिएशन हो, वट एवर इट मे बी। वो चीज़ मुझे लग रहा है कि वो चीज़ होने में अभी और ज़्यादा टाइम लग सकता है। एंड फॉर सम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपको इस पर्सन को लेके बिल्कुल भी क्लिंग नहीं करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्टाफ्स एंड 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बहुत सारी बातें किसी से एक्सप्रेस करना चाहते हो, बहुत सारी मन में चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप वेंट आउट करना चाहते हो कि आपकी जितनी भी आपने बातें सप्रेस की हैं, अपनी फीलिंग्स को अगर आपने सप्रेस किया है, अब आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है वो और होल्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है। जितनी आपको एक्टिंग करनी थी, जितना आपको दिखाना था आप ओके हो, अब वो चीज़ और नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड पॉइंट तक वो चीज़ आ सकती है जहाँ पे आप एकदम बर्स्ट आउट करना चाहोगे अपने गुस्से को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपके मन में है। सो वो कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, इस चीज़ को लेके कंफ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट हो सकती है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शाबानु एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज ये जो पूरा वीक होगा, ओके, ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होगा जहाँ पे आप ये चीज़ समझो कि लेट्स से एक होती है फेमिनिन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, सो एक पर्सन है जो कहीं ना कहीं उनकी जो क्लास है वो उनके कैरेक्टर से दिख रही है, और एक पर्सन है जिसकी जो क्लास है वो उसके ब्रांड्स और इन सब चीज़ों से दिख रही है। सो यहाँ पे जो रियल डिवाइन फेमिनिन होगी, जो रियल क्लासी पर्सन होंगे, वो होंगे जो अपना कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका एक क्लैश हो सकता है अपनी दो पर्सनालिटीज़ के साथ। ओके, कहीं कहीं पे आई फील कि आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा काइंड और हम्बल एनर्जीज होती हैं। ओके, और कहीं कहीं पे वो एनर्जी जहाँ पे एक्चुअली में आपको नीड होती है, जहाँ पे आपको वो दिखानी चाहिए, वहाँ पे आप एकदम ऑपोजिट हो जाते हो। तो इस एनर्जी में इन दो पर्सनालिटीज़ में कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएशन, एक ऑसिलेशन वाली एनर्जी क्रिएट हो सकती है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मलिका ऑफ स्टार्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। लियो के लिए आई वुड से कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ये वीक जो होगा ये अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना, जो आपकी लाइफ में आपके काफ़ी क्लोज हैं उनके साथ रीयूनाइट करना, उनसे मिलना, तो वो सोशलाइजिंग वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को पैम्पर करना, ऐसी चीज़ें करना जो आपको करना बहुत पसंद है, जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स्ड फील करता है, आप बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो। ओके,
तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, जहाँ पे आपका पूरा वीक ही इन चीज़ों में जाएगा। नई नई एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हो, वर्कशॉप्स पे जा सकते हो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो काम से ज़्यादा, करियर से ज़्यादा आपका जो ज़्यादा फोकस होगा वो अपने ऊपर होगा, सेल्फ केयर पे होगा। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। So here we have the card of Minar and we have the card of Hanged Man. वर्गो के लिए आई वुड से कि आपका कोई एक ऐसा परसेप्शन है जो बहुत ही शॉकिंग तरीके से डैमेज हो सकता है, ओके, जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकता है, बट ये एक शॉक के साथ हो सकता है। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, ओके। इट्स लाइक जब आपकी एकदम से जब भी हमारी जो एरोगेंस है वो टूट जाती है, या जब भी हमें यूनिवर्स रियलिटी चेक देते हैं, ओके, तो वो कभी कभी ना बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली होता है। तो यहाँ पे कुछ आपके साथ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हैंग्ड वाली सिचुएशन में जा सकते हो कि ना समझ आना, प्रोसेस ना कर पाना कि लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फियर ऑफ फ्यूचर भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे सकता है इस पूरे वीक में, ओके। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्टाफ्स। लिब्रा के लिए आई वुड से कि वेरी गुड टाइम, जहाँ पे आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, ठीक है। आपके करियर में जिस भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट आपको लगता है कि आप हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, जिस भी एरिया ऑफ फील्ड में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है, आपकी एक्शन वाली एनर्जी, न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं, तो वो एनर्जी, वो पाथवे जो है वो आपका ओपन होता हुआ दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम थोड़े से डिलेज हो सकते हैं, और वो इसलिए होंगे बिकॉज आप अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट नहीं दे रहे हो। सो हियर मेक श्योर कि आप अपने आप को कंप्लीट रेस्ट दे रहे हो, जिससे कि जब वो चीज़ आए आपके सामने तो डिलेज ना हो और आप कंप्लीटली उस चीज़ पे फोकस कर सको। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी जो लाइफ है एक वो फॉरवर्ड मूवमेंट ले रही है, बट एट द सेम टाइम आप मेंटली अपने पास्ट में ही अटके हुए हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ आगे अच्छा हो भी रहा है फ्यूचर या प्रेजेंट में, तो आप इतना उस चीज़ के मज़े ही नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय योर प्रेजेंट। अब अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को ना एंजॉय कर पा रहे हो, ना उसको मेमोरेबल बना पा रहे हो। वहाँ पे बहुत ही इमोशनल डिटैचमेंट मुझे दिख रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स, बस करना, बट अंदर से थोड़ा डेड फील करना, एक वॉइड रहना। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर फ्यूचर, बट आप अपने पास्ट में ही स्टक हो। सो वो पास्ट वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रोक रही है टू एक्सपीरियंस लाइफ। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स एंड शाह ऑफ स्वॉर्ड्स। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा अपने एयर एलिमेंट पे फोकस करने की नीड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत ज़्यादा पर्सनली ले रखी हैं, ओके। कुछ ऐसी बातें, कुछ लोगों की बातें हो सकती हैं, ठीक है। किसी ने आपको बोल दिया कुछ जो आपने अपने दिल पे बिठा लिया है, और या तो दिल पे बिठा लिया है या सर पे बिठा लिया है, ठीक है। या तो आपको बुरा लग रहा है या आप किसी बात को लेके बहुत स्टबन हो रखे हो। तो दोनों ही चीज़ों को थोड़ा सा पास करने की नीड है, उन सब चीज़ों से मूव ऑन करने की नीड है। कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जहाँ पे आपको एक कंप्लीट क्लोजर नहीं मिला, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा हमें क्लोजर मिले एक रिलेशनशिप में। सो इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, ठीक है। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। We have the card of 7 of swords and we have the card of strength. थोड़ी सी मैनिपुलेशन हो सकती है इस वीक में, ओके। कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, या कोई एक ऐसे पर्सन जो कहीं ना कहीं उनकी जो इंटेंशन है, पास्ट के पर्सन तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कोई एकदम से कोई डिसअपियर हो गया था, उन्होंने आपको गोस्ट किया, आपकी वैल्यू नहीं की। सो ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं, और ये आपको काफ़ी मैनिपुलेट भी करना चाहेंगे, ओके। अपॉलॉजी के साथ हो सकता है, या किसी ना किसी तरीके से दे वुड वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना है। इवन दो आई फील कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, तो इतना ज़्यादा आपके ऊपर ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी नहीं, बट जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि आपका माइंड एकदम से चेंज हो रहा है और आप जाल में फंस रहे हो या कुछ भी ऐसा, जस्ट बी मोर माइंडफुल। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। एक्वेरियस के लिए डेफिनेटली देयर इज अ न्यू एनर्जी। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये एब्सोल्युटली न्यू एनर्जी आपकी लाइफ को लेके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना अपनी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं या फिर थोड़ा सा सेम पैटर्न के लोगों को अभी तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। और ये सेम पैटर्न के लोग कौन है? ये सेम पैटर्न के लोग हैं कि जहाँ पे एक रिग्रेट वाली सिचुएशन, जहाँ पे आपकी विक्टिम मेंटालिटी, आपके कंट्रोल इश्यूज हमेशा आते ही आते थे, ठीक है। आप हेल्पलेसनेस, बहुत अजीब सा एक पैटर्न लग रहा है। आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में हमेशा आपको सेम तरीके के लोग मिले हैं, ठीक है। चाहे सिचुएशंस डिफरेंट रही हैं, लेकिन जो बेस रहा है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को लेके वो जो पैटर्न है वो अब आपका टूटता हुआ दिख रहा है। ओके, सो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। सो मेक श्योर कि आप अपने इस पैटर्न को कम्प्लीटली ब्रेक कर दो, इस कंडीशनिंग को डीकंडीशन कर दो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। We have the card of Ace of Coins and we have the card of Dunya. Pisces के लिए I would say definitely there's a new possibility that I see here. Okay, एक नई possibility मुझे दिख रही है, स्पेशली जो लोग एक जगह से दूसरी जगह आपने रिसेंटली कुछ चेंज किया है, कुछ अपनी कोई जॉब चेंज की है, कहीं पे कुछ ट्रैवल कर रहे हो, नए घर से दूसरे मतलब अपने घर से दूसरे घर में जा रहे हो, एक नया घर, शिफ्टिंग वाली एनर्जी मुझे बेसिकली लग रही है। सो ये शिफ्टिंग वाली जो एनर्जी है ये आपके लिए एक अच्छा चेंज लेके आएगी, ये आपके लिए एक फेवरेबल आउटकम लेके आएगी आपकी लाइफ में। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।